तो छल्ला पड़ गए, छल्ला टेक पड़ गो। ऐसो लगा दो तो गिर गए, केक रहा है एक और रह रो है। 5 तारीख तक इन्हें जीवित रखो, इनके कारनामे इनके आगे आएंगे। 5 तारीख को जीवित रखने और 5 तारीख को बटन दबा के 30 रोज डल जाएगा फारिग। ओम शांति। साथियों, 2014 के चुनाव में, 14 के चुनाव से पहले ये हमारे सहरावतपाल का भमरोला गांव, इसने कितना तांडव झेला, कितनी बदनामी हमारी हुई। वो बेटी भमरोला की नहीं थी, वो बेटी 36 बरादरी की थी, बेटी हम सब की थी। हमने काफी रिश्तों से खेड़ा नहीं बसते। इज्जत को तार तार मत करो। ये सहरावतपाल की बेटी नहीं, हमारी सबकी बेटी है। इस बेटी को वापस करो जैसे भी होता हो। लेकिन उन लोगों ने एक बात हमारी नहीं सुनी, एक बात हमारी नहीं सुनी। दूसरा, हथीन कस्बे से ठाकुर समाज की बेटी, उसके साथ भी इन्होंने मिल करके यही यौन शोषण किया, फिर दूसरे के हवाले करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया। इसी तरीका से ममोला का गांव में प्रजापति का घर है, एक घर था, उसकी बेटी को उसी गांव के दमंग लड़के ने अपने साथ रखा, उसे शादी की और उस लड़के की 2 उंगली कटी हुई है। आप देख लेना, पड़ोस का गांव है आपका ममोला का गांव, उसको हरियाणा पुलिस में लगाया इन्होंने। तो हरियाणा पुलिस में पावर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया जगह किया इन्होंने, जो नहीं करने का था। सही बात यह है कि इनकी तस्वीर साफ हो गई। अगर ये नहीं बढ़ते तो लोग यही कहते कि यार शरीफ खानदान है, सामाजिक परिवार है, लेकिन इनका शरीफ और खानदानी और सामाजिक तो इनके पास के भी नहीं है। ये तो चोला उड़ रखा था, चोला उखड़ते इनकी सारी तस्वीर जनता के सामने आ गई कि इनकी हकीकत क्या है। कोट गांव में गरीब आदमी की अगर कोई सुंदर बेटी हो तो इनको बर्दाश्त नहीं होती। वो गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज लगा के कहते मेरी बेटी की इज्जत लूट रही। ये वो जालिम और राक्षस लोग हैं। आप और हिलाकर हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। जब ये 2009 में बने थे, 307 के, 302 के, 376 के कितने नाजायज मुकदमा में लोग इन्होंने बर्बाद किए, तबाह किए। पूरे 5 साल में सरकार हथीन से चली। ये अपना एक काम गिनवा दें हथीन हल्का के लिए कि मैंने फलाने गांव का एक जोगी का लड़का, एक अलवी समाज का बेटा, या किसी अब्बासी समाज का बेटा, या किसी कुम्हार प्रजापति का बेटा मैंने फ्री में चपड़ासी लगाया। एक आदमी पूरे विधानसभा में नहीं गिनवा सकते जालिम। इन जालिमों ने हजारों सैकड़ों नौकरियां लगाई थी, लेकिन सबसे पैसा लेकर के वोट हथीन की जनता ने दिया, पैसा इनने कमाया और नौकरी बाहर के लोगों को दी। और ये तो इनका शौक है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तो इनका शौक है। आप पूछिए इनके गांव में जाकर के, चुप जाकर के वो पूछना कि कई पीढ़ियों से काम चला रहा है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं, हम कहने वाले हैं। हम इन जालिमों से टकराने वाले हैं। जब ये पावर में थे हम जब भी टकराए, जब ये पावर में थे जब भी हमने आवाज मार करके इनको चैलेंज किया था, और हमेशा इनको चैलेंज किया है। ये सत्ता के नशे में जब चोर थे, इन्होंने पैसा लूटा, तिजोरियां भरी, इन्हें अपने कोठे भर लिए। अब कोठे पैसे के चक्कर में ये सबके इमेज को, सबके वसूल को, सबके सिद्धांत को खत्म करके ये वोट खरीदना चाहते हैं पैसे के बल पर। वो सारी गंद, मोटरसाइकिल चोर, इंजन चोर, गाड़ी चोर, सारे जितने भी चोर किस्म के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गौ कसी चोर, भैंस चोर, जितने चोर हैं वो सारे चोर गंद इस कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। सबको शरण देता है। और ये इनको सबक सिखाने की हिम्मत तुम्हें आज भी रखता है। और इसको सही मायने में, इस जालम को, इस राक्षस को, इस रावण को अगर कोई मार सकता है तो सहरावतपाल का सहारा होगा, तो इसको सहरावतपाल ही फूंक सकती है। जिस दिन सहरावतपाल ने ठान लिया कि इस राक्षस को मारना है, रावण को फूंकना है, तो 5 तारीख को दशहरा मनेगा, 8 तारीख को दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका, मैं भगवान के वास्ते, मैं भगवान को साक्षी मान करके, मैं आपको ईमानदारी से मैं मानो कि मंदिर में मैं खड़ा होकर के बयान दे रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी सारी जमीन बिक गई, मेरी मार्केट बिक गई, प्लॉट बिक गई, मौके की, जो कुछ था सारा इस सेवा में, समाज की सेवा में, इसमें ही खर्च हुआ है। दाग नहीं लगने दूंगा। पूरी डागरपाल, बुढ़ेरपाल लेके घरों से कलवा तक, एक औरत के मैं बुजुर्गों को जब आशीर्वाद लेने जाता हूँ, वो देखते ही कहते थे बेटा बनेगो, भगवान बेटा तो बनाएगा। बच्चे के हैं,
हे बनगो भगवान बनाएगा, भगवान बनाएगा, बनगो बनगो बनगो। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाने, ये ऊपर वाले की लीला है, ये लीला है।